जिनवाणी कोई द्रव्य नहीं है। जिनवाणी एक संस्कारित पर्याय है। जिनवाणी के दर्शन करने से देव दर्शन पूरा नहीं होता। मुनि मुद्रा के दर्शन करने से देव दर्शन पूरा होता है, क्योंकि देव का दर्शन मुनि को जिन मुद्रा कहा। जिनवाणी मुद्रा नहीं है। जिनवाणी एक शब्द है जो किसी के द्वारा रचा गया है। देव किसी के द्वारा रचा नहीं गया है, स्वयं वो बना है। मुनि रचा नहीं गया, बना है। शब्द स्वयं नहीं बना, शब्द रचा गया है। शब्द निर्माता है भगवान के द्वारा या मुनि के द्वारा। इसलिए शब्द कोई वस्तु नहीं है, शब्द कोई आकृति नहीं है। इसलिए कहीं भी अकृत्रिम चैत्यालयों में कहीं भी जिनवाणी का मंदिर नहीं होता। कृत्रिम चैत्यालयों में आज तक जैनागम में कितने सारे मंदिर मिले, जिनवाणी का कोई मंदिर का उल्लेख नहीं मिला। जिनवाणी के मंदिर में कुछ लोगों ने जिन गांवों के मंदिर बनाए थे, उनका विद्वानों ने साधुओं ने विरोध किया था। सागर में सन 1980 में काफी इस पर चर्चा हुई, पूज्य गुरुदेव के द्वारा की गई थी लोगों ने। तो आचार्य ने कहा था नहीं, मंदिर में जिनवाणी की स्थापना नहीं की जाती। कोई आगम में जिनवाणी स्थापना का कोई मंत्र नहीं है, कोई विधि नहीं है। कोई विधि जैसे भगवान की मूर्ति विराजमान करने की विधि है, लिखा है। जिनवाणी को विराजमान करने का कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, कोई शास्त्र है ही नहीं, क्योंकि वो कोई चीज विस्थापन करने वाली है ही नहीं। वो तो एक संस्कारित पर्याय है, एक शब्द का रूप है। इसलिए आगम के अनुसार तो पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट मना किया था, जिनवाणी का मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर में भी जिनवाणी की वेदी नहीं होना चाहिए। मंदिर में जिनवाणी की वेदी बनाने की कुछ परंपराएं सोनगढ़ से कांजी मतावलंबियों ने कुछ परंपराएं चलाई हैं कि वे मंदिरों में एक आले में एक में वेदी बनाने लगे। परमागम ये आर्ष परंपरा नहीं है, एकांतवादियों ने ये परंपरा चलाई थी, दिगंबर जैनियों ने। आर्ष परंपरा नहीं। किसी मुनिराज ने, हमारे पूज्य शांति सागर महाराज ने षटखंडागम ताम्रपत्र पर लिखा है, लेकिन उनका मंदिर नहीं बनाया। उनको वेदी पे स्थापन करके पूजा नहीं कराई, ताम्रपत्र बनाए। षटखंडागम पूरे ताम्र पर लिखा गया, लेकिन उसकी कोई वेदी बनाकर स्थापित किया गया हो नहीं। मंदिर भी नहीं बनना चाहिए, मंदिर में वेदी भी नहीं बनना चाहिए। वो भी चर्चा आई थी कि हम मंदिर में एक वेदी प्रसाद रखते थे, बोले नहीं रख सकते। वेदी का रूप नहीं दिया जा सकता, सिंहासन रूप नहीं दिया जा सकता। जिनवाणी का सिंहासन नहीं होता, जिनवाणी की चौकी होती है। सिंहासन देव का, गुरु का होता है। शास्त्र का सिंहासन नहीं होता। शास्त्र का माँ चौकी होती है जिस पर उसको पढ़ा जाता है, उसका सिंहासन कहीं होता नहीं, आगम में नहीं है। तो जो आगम बाह्य बातें हैं ये ना करें। पूज्य गुरुदेव ने कहा था इससे मार्ग दूषित होता है, ये नहीं होना चाहिए। मंदिरों में चरण पादुका का स्थापना करने का उल्लेख भी किसी आगम में नहीं मिला। किसी शास्त्र में चरण पादुकाएं मंदिर में किसी की भी नहीं रखना चाहिए। यहाँ तक कि भगवान की चरण पादुका भी भगवान के यहाँ नहीं होना चाहिए। कोई शास्त्र में भगवान की चरण पादुकाएं स्थापित करने का उल्लेख नहीं है। भगवान की मूर्ति स्थापित कर सकते हो, भगवान के चरण मंदिर के अंदर स्थापित करने का कोई उल्लेख आगम में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है। मां जहां से भगवान निर्माण पधारे हैं, वहां पर सौधर्म कांकड़ी रत्न से उनके चरण चिन्हों की स्थापना करते हैं। वो आज भी है सिद्ध क्षेत्रों पर। कुचित कजाचित किसी महामुनिराज की जहाँ समाधि हुई हो, उस समाधि स्थल पर जाकर के चरणों की स्थापना करते हैं। ये परंपरा भी भट्टारकों के द्वारा चलाई गई थी 14वीं शताब्दी में। सबसे पहले चरणों की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। देवेंद्र कीर्ति नाम के भट्टारक थे, उनके चरणों की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई। उसके पहले के कोई भी चरण भारतवर्ष में और किसी के चरणों की स्थापना का उल्लेख नहीं मिलता है। दक्षिण भारत के अंदर एक भद्रबाहु स्वामी के संबंध में एक चर्चा का विषय है कि भद्रबाहु स्वामी के दक्षिण भारत में चरणों की स्थापना है, लेकिन वहाँ कोई शिलालेख नहीं मिला। वो हमारी मान्यता है कि भद्रबाहु स्वामी के चरण हैं। सिद्ध क्षेत्र की चरण पादुका का इतिहास अनादि अनंतकालीन है, आगम सम्मत है। लेकिन मंदिरों में चरण पादुका स्थापित करना, कहीं उनके स्मारक बन रहा हो तो बात अलग है, कोई समाधि स्थल हो तो बात अलग है। लेकिन जिनेन्द्र देव के मंदिर में ना तो चरण पादुकाएं बैठना चाहिए जिनेन्द्र देव के मंदिर में, और ना ही जिनवाणी को अलग से वेदी सिंहासन दे करके बैठाना चाहिए। जिनवाणी को बढ़िया आले में, अलवारी में सुरक्षित करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगम की बात मैंने कही, कौन क्या कर रहा है इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि विवाद का विषय बनता है। लेकिन आगम में जो कहा है वो बात मैंने कही, आज तक नहीं मिला, आगम में नहीं मिला। कोई भी बताया कि जिनवाणी को इस ढंग से स्थापित करने का ये मंत्र है और इसका सूर्य मंत्र है,
तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। और चरण पादुकाएं तो कुचित कर जाते तभी वर्तमान में भली मिलती हों, और भली 150 साल पहले भी कुछ मिलती हों, लेकिन आगम परंपरा नहीं है। प्राचीन आगम में कहीं भी मंदिरों का पूरा इतिहास लिखा गया। मंदिरों का पुजवर राजवार्तिक में अकलंग स्वामी ने लिखा, मंदिर का स्वरूप त्रिलोय परिणति में आया, लेकिन कहीं भी मंदिर में ये नहीं आया कि वहाँ चरण पादुका स्थापित करना चाहिए। किसी की भी, भगवान की भी, केवली की भी, मंदिर के अंदर माँ जिनेन्द्र देव की मूर्ति की स्थापना होना चाहिए। अकृत्रिम चैत्यालयों में भी कोई अकृत्रिम चरण पादुकाएं नहीं मिलती हैं। अब आज क्यों कैसे हो रहा है, मैंने तो आगम की बात कह दी। निर्णय करना, मानना नहीं मानना आप समाज का काम है। समाज थोड़ा सा विवेक से काम करे, थोड़ा सा साधुओं के प्रति भी इतनी अंधी ना हो जाए कि तुम आगम भूल जाओ। इसलिए मेरा कहना है कि तुम खुद आगम का अध्ययन करो और पढ़ो और देखो कि जो साधु कर रहा है, महाराज आगम में कहाँ लिखा, आगम में कहाँ आया है, क्या कभी हुआ है? तो ये वर्तमान के उपदेश देना, 150-200 साल के देना, ये मार्ग नहीं कहलाते, ये अपवाद कहलाते हैं। इन पर समाज को सावधान रहना चाहिए, मंदिर की पवित्रता बनाए रखना चाहिए। मंदिरों में यदि ये सब करने लग जाओगे तो मंदिरों का अतिशय कम हो जाएगा, मूल नायकों की प्रभावना कम हो जाएगी। और मंदिर चरणों के लिए नहीं है, मंदिर जिनेन्द्र देव के लिए है, जिनेन्द्र देव स्थापित करना चाहिए।